25 का माइलेज कंपनी पेट्रोल में क्लेम करती है। भाई स्विफ्ट के बेस मॉडल से आपको सेंटर लॉकिंग के साथ कीज मिल रही है, यहीं से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। स्विफ्ट के बेस मॉडल से आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। टेल लैम्प मैंने ऑन कर दिए भाई, फ्रॉम द बेस वेरिएंट एलईडी टेल लैम्प्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो भाई आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ ऑल न्यू 2026 वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट का बेस मॉडल एलएक्स साइज, सबसे डिमांडिंग व्हाइट कलर में गाड़ी रहने वाली है। आपका भी 6 से 6.5 लाख रुपए तक का बजट है और आपकी फैमिली के लिए एक माइलेज ओरिएंटेड पेट्रोल गाड़ी चाह रहे हो तो भाई ये रहने वाली है। बेस मॉडल में बहुत सारे खास फीचर्स ये गाड़ी प्रोवाइड करती है और साथ ही में 25 का माइलेज कंपनी पेट्रोल में क्लेम करती है। तो भाई सारे फीचर्स आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और ये गाड़ी लेना वर्थ इट रहेगी कि नहीं, सारी बातें करने वाले हैं। प्राइस लिस्ट भी मेरे साथ यहाँ पर है, तो एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई इसकी ऑन रोड प्राइस कितनी मिलने वाली है। और जितने मध्य प्रदेश से व्यूअर देख रहे हैं ना भाई, उनके लिए 50% आरटीओ डिस्काउंट है, वो भी कैसे वो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो पर बने रहना। सबसे पहले कीज से स्टार्ट करते हैं। भाई स्विफ्ट के बेस मॉडल से आपको सेंटर लॉकिंग के साथ कीज मिल रही है, यहीं से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। तो सेंटर लॉकिंग आपको मिल रही है दोनों ही कीज पे, तो ये एक बढ़िया चीज़ रहने वाली है। हालांकि आप अपर वेरिएंट्स लोगे तो उसमें आपको कीज चेंज मिल जाएगी, रिक्वेस्ट सेंसर के साथ आ जाती है, मतलब कीलेस एंट्री मिल जाती है। बाकी नो डाउट भाई व्हाइट कलर में गाड़ी इतनी प्यारी लगती है ना, मतलब फ्रंट से आप देखोगे तो लगेगा ही नहीं ये गाड़ी स्टॉक है, बिकॉज ऐसा लगता है लिटरली कि यार इसके ग्रिल में मॉडिफिकेशन करा है। बिकॉज पुरानी स्विफ्ट में बहुत सारे लोग मॉडिफिकेशंस करते थे, बट उसे देखते हुए कंपनी ने यहाँ पर बेस मॉडल से पियानो ब्लैक कलर में ग्रिल दे दी और लिटरली ये व्हाइट कलर के ऊपर इतनी प्यारी लगती है ना, ऐसे वेव एक्सेंट्स में आपको ये पूरी मिलती है। नो डाउट देखने में गाड़ी फ्रंट प्रोफाइल से बहुत ही बढ़िया लगती है और यहाँ पर आपको बड़ी सी सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है। और सबसे खास बात, स्विफ्ट के बेस मॉडल से आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। हालांकि ये येलो बीम के साथ मिलता है, बट अभी सनलाइट में आप देख सकते हो विजिबिलिटी से रिलेटेड कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है। सामने वाली गाड़ी पर भी क्लियर व्यू यहाँ पर आ रहा है दिन में ही, तो नाइट में बढ़िया विजिबिलिटी मिलने वाली है। नीचे की ओर देखेंगे तो पार्किंग लाइट एंड टर्न सिग्नल्स के साथ ये आपका कंप्लीट हेडलैम्प सेटअप रहने वाला है। अब बेस मॉडल तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पर फॉग लैम्प्स मिलेंगे नहीं, बट आप शोरूम से ही एज एन एसेसरी इजीली से इंस्टॉल करा सकते हो। नीचे ब्लैक कलर की आपकी स्किड प्लेट्स रहने वाली है, आपका फ्रंट टोइंग हुक मिल जाता है और फ्रंट से भाई लुक देखोगे ना, गजब के लुक निकल के आते हैं भाई। ये चेक करो, व्हाइट कलर में स्पेशली काफ़ी बढ़िया गाड़ी लगती है ना। आप भी अगर एक लो मेंटेनेंस कलर चाह रहे हो ना तो भाई ये रहने वाला है, बिकॉज स्विफ्ट अपनी रीसेलिंग के लिए भी मानी जाती है और लॉन्ग टर्म में अगर आप बेचने जाते हो ना तो बाकी कलर्स के कंपैरिजन में व्हाइट की आपको सबसे ज़्यादा रीसेलिंग मिलने वाली है। अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की ओर। 3860 mm इस गाड़ी की लेंथ रहने वाली है, तो सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही कंफर्टेबल हो जाती है। बट जब भी आप स्विफ्ट के बेस मॉडल की साइड प्रोफाइल की ओर आओगे भाई, अलग से पता लगेगा ये बेस मॉडल है, बिकॉज जो टर्न सिग्नल्स है ना आपको यहाँ पर फेंडर पर ही मिलता है। अब अपर वेरियंट्स में VXI में आपको यहाँ पर साइड मिरर्स में मिलता है, बट इसके जो ORVM है बेस मॉडल से आपको ब्लैक कलर के मिलने वाले हैं और ये आपको हाथ से ही फोल्ड एंड अनफोल्ड करना पड़ेंगे। एंड आपके जो डोर हैंडल्स है ना ये भी आपके ब्लैक कलर के मिलते हैं, तो आप चाहो तो इस पे क्रोम या बॉडी कलर करवा सकते हो, इसे भी बॉडी कलर करवा सकते हो, बट आपके जो टर्न सिग्नल्स है वो फेंडर पे ही रहने वाले हैं। अब टायर साइज की बात करें, बेस मॉडल में 14 इंचेस के टायर मिलते हैं, स्विफ्ट का टॉप मॉडल लोगे तो सीधे 15 इंच के टायर हो जाते हैं। अब यहाँ पर MRF ब्रांड के आपको टायर मिल रहे हैं। प्रोफाइल की बात करें 165/80 R 14 इंचेस के टायर मिलते हैं। ट्यूबलेस टायर रहने वाले हैं, स्टील व्हील रिम के साथ आते हैं जो कि आपकी सिल्वर कलर की रहने वाली है। फ्रंट में आपको डिस्क सेटअप मिलता है, रियर में आपको ड्रम सेटअप मिलने वाला है, बिकॉज भाई ये गाड़ी आगे की टायर से चलती है, आपकी जितनी सारी पावर है ये आगे के टायर से ही सप्लाई करती है गाड़ी। फ्रंट में आपको मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन सेटअप यहाँ पर मिलने वाला है और ये काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन है जो कि मारुति ऑलमोस्ट अपनी सारी गाड़ियों में यूज़ करती है। ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm का रहने वाला है, मतलब इंडियन रोड्स पे भाई फैमिली के साथ भी जा रहे हो कहीं भी टकराने जैसा इशू आएगा नहीं। और रियर की ओर देखते हैं तो रियर में आपको ट्विस्ट बीम सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है। अब ये पेट्रोल गाड़ी है तो इसमें आपको 37 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिलने वाला है। स्विफ्ट में आपको CNG का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि LXI मॉडल में तो नहीं मिलेगा, VXI से मिलने वाला है। और पेट्रोल के कंपेरिजन में 80,000 रुपये ज़्यादा दोगे, तो जहाँ पेट्रोल में 25 का माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है, CNG में सीधे 33 किलोमीटर पर kg का माइलेज देने वाली है। बाकी अब चलते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की ओर। टेल लैम्प मैंने ऑन कर दिए भाई, फ्रॉम द बेस वेरिएंट LED टेल लैम्प्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और जो इस गाड़ी का लुक निकल के आता है ना, लिटरली आप ये चेक करो, फ्रॉम द बेस वेरिएंट LED टेल लैम्प्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बट यहाँ पर अगर आप टर्न सिग्नल्स, पार्किंग लाइट एंड रिवर्स लाइट की बात करोगे वो आपके हेलोजन रहने वाले हैं, बट ये जो आपकी टेल लैम्प है ये आपको LED मिल जाती है, तो यार देखने में बहुत ही बढ़िया लगती है। बेस मॉडल है तो ऑब्वियस सी बात है आपको रियर वाइपर तो मिलेगा नहीं, डिफॉगर मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना का प्रोविजन देकर रखा है, म्यूजिक सिस्टम लगाओगे तो ये आपका वर्किंग हो जाता है। हाई माउंट स्टॉप लाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है। स्विफ्ट की बैजिंग है, सुजुकी की बैजिंग है, वेरिएंट की कोई भी बैजिंग नहीं मिलती है। इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स एंड 4 पार्किंग सेंसर स्टैंडर्ड हो चुके हैं जो कि फ्रॉम द बेस वेरिएंट मिलने वाले हैं। नीचे आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं, बट मेनली भाई बूट की भी बात कर लेते हैं। तो यहीं से आप बूट को ओपन कर सकते हो,
काफ़ी बड़ी 265 लीटर की बूट स्पेस आपको यहाँ पर मिलती है। 5 लोग कहीं भी घूमने जा रहे हो, आपका लगेज यहाँ पर इजीली आ जाएगा। अब बेस मॉडल में आपको पार्सल ट्रे यहाँ पर नहीं मिलता है, जो कि VXI मॉडल से मिल जाता है। आप चाहो तो एज एन एसेसरी लगवा सकते हो। बाकी आपके हाइड्रोलिक्स के साथ टेल गेट आता है, कुछ इस टाइप से आप अगर ओपन करोगे ऑटोमेटिक ओपन होने वाला है। अब यहाँ पर 60-40 स्प्लिट सीट नहीं मिलती है। अगर आपको सीट को फोल्ड करना है तो यहाँ पर लीवर्स देकर रखे हैं। इन दोनों लीवर को पुल करके आप पूरी गाड़ी की रियर सीट 100% फोल्ड कर सकते हो। अगर आपको एज ए 2 सीटर कार को यूज़ करनी है, बूट का ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना है, तो सिंपली ऐसे रियर रो फोल्ड कर दो, अच्छी खासी बूट स्पेस आपको मिलने वाली है। अब CNG वेरिएंट लोगे तो भाई स्पेयर व्हील आपको मिलता नहीं है, बट पेट्रोल वेरिएंट ले रहे हो तो आपको 14 इंचेस का स्पेयर व्हील मिल जाएगा। अगेन MRF का टायर यूज़ करा गया है, और स्पेयर व्हील के नीचे ही आपका जैक एंड नीडेड टूल किट वगैरह मिल जाती है। तो कुछ इस टाइप से आपको पूरी इसकी बूट मिलने वाली है। बाकी फाइनली चलते हैं बेस मॉडल के इंटीरियर में। ऑन रोड प्राइसिंग की बात करेंगे एंड बेस मॉडल में क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, सारी बातें शेयर करने वाला हूँ। यहीं से लॉक कर सकते हो एंड यहीं से आप अनलॉक कर सकते हो। डोर देखोगे अच्छे खासे वाइड ओपन हो जाते हैं, अंदर जाने में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। कीज को मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। पूरे ब्लैक कलर में आपको डोर हैंडल्स मिलने वाले हैं। थोड़े बहुत टेक्सचर फिनिश आपको देकर रखी है, थोड़ा सॉफ्ट टच भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। बट फ्रॉम द बेस वेरिएंट चारों पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि आपका ड्राइवर साइड एंटी पिंच के साथ आने वाला है। ऑटो डाउन भी है, ऑटो अप भी है, और साथ ही में आपको यहाँ पर एंटी पिंच भी मिल जाता है। फ्रॉम द बेस वेरिएंट कंपनी प्रोवाइड कर रही है, बहुत बढ़िया चीज़ है। बट ये है कि आपको मोटराइज कंट्रोल नहीं मिलते। अगर आपको ORVM एडजस्ट करना है ना, आपको कुछ इस टाइप से ये हाथ से एडजस्ट करना पड़ेंगे, तो ये कॉस्ट कटिंग रहने वाली है बेस मॉडल में। बाकी चारों पावर विंडो कंट्रोल से यहीं से आप सेंटर लॉकिंग कर सकते हो, कुछ इस टाइप से। साथ ही में नीचे आपको 1 लीटर का बेवरेज होल्डर मिलता है, थोड़ी सी यूटिलिटी स्पेस भी मिल जाती है। और यहाँ पर आपका स्पीकर्स का प्रोविजन देकर रखा है, म्यूजिक सिस्टम लगा के इजीली आप स्पीकर्स इंस्टॉल कर सकते हो। अब अपहोल्स्ट्री की बात करें, नॉर्मल ब्लैक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में सीट मिल जाती है। आगे पीछे आप ले सकते हो, इसे आगे पीछे रिक्लाइन कर सकते हो, बट भाई सीट हाइट एडजस्टमेंट आपको बेस मॉडल में नहीं मिलने वाली है। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाता है। आइडल ऑन ऑफ को ऑफ करना है तो आप कर सकते हो, हेडलैम्प को लेवल कर सकते हो। यहीं से नीचे की ओर देखेंगे बॉनेट ओपन हो जाता है, आपकी फ्यूल लिट ओपन हो जाती है। मैनुअल वेरिएंट रहने वाला है, ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन आपको CNG में मिलता नहीं है, पेट्रोल में आप ले सकते हो। इंजन स्पेक्स की तो बात करेंगे, पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ और रिफाइनमेंट आपको चेकआउट करा देता हूँ। भाई केबिन में कितना क्या नॉइस आ रहा है, थोड़ा सा गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। रिफाइंड इंजन है, नो डाउट। ऑटो अप आपको विंडो यहाँ पर मिल जाती है। एंड इंटीरियर में आप बैठोगे भाई काफ़ी बढ़िया फील होने वाला है, बिकॉज देखो यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम तो आपको बेस मॉडल में मिलता नहीं है, बट ये जो सिस्टम है ना पूरा आप देखोगे ड्राइवर साइड टिल्टेड है। तो आप अगर स्क्रीन भी यहाँ पर इंस्टॉल कराते हैं ना, तो ड्राइवर को ड्राइव करते टाइम देखने में या चेंज करने में म्यूजिक वगैरह कोई इशू होता नहीं है। यहाँ पर देखोगे 4 AC वेंट्स मिल जाते हैं, टेक्सचर फिनिश यहाँ पर भी यूज़ करी गई है, एज यू कैन चेक इट आउट। 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, वहाँ पर भी एयरबैग है, यहाँ पर भी है, आपको कर्टन एयरबैग्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम मिलता है, जिसकी आप हाइट एडजस्ट यहाँ पर कर सकते हो। टिल्ट रहने वाला है, ये टेलीस्कोपिक नहीं रहता। बाकी भाई नो डाउट काफ़ी लाइट स्टीयरिंग, अगर मैं यहाँ पर घुमा कर दिखाऊँ ना, लिटरली मैं देखो छोटी उंगली से घुमा सकता हूँ, इतना लाइट स्टीयरिंग रहने वाला है। तो अगर आप स्विफ्ट लेकर कार चलाना भी सीखना चाहते हो ना, तो बढ़िया तरीके से चला सकते हो, बिकॉज कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता है। अंदर बैठने के बाद इजीली आप गाड़ी को जज कर सकते हो। क्लस्टर की बात करते हैं, टैकोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, 220 तक की स्पीड शो कर रहा है। सेंटर में एक MID मिल जाती है, जिससे आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो। मतलब इसमें आपके सीट बेल्ट आ रहे हैं, सीट बेल्ट कौन से लगे हैं कौन से नहीं, टाइमिंग शो कर रहा है। साथ ही में यहाँ पर फ्यूल गेज, ट्रिप A, ट्रिप B, फ्यूल लेफ्ट जैसे सारे फीचर्स आपको यहाँ पर नीडेड शो करने वाला है। यहाँ पर देखोगे तो फ्रॉम द बेस वेरिएंट AC आपको मिल जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो नहीं है, बट कंपनी ने AC प्रोवाइड करा है, बढ़िया चीज है। यहाँ से डायरेक्शन वगैरह भी चेंज कर सकते हो। नीचे की ओर देखेंगे 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। 2 कप होल्डर्स यहाँ पर प्रोवाइड करें हैं। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये गाड़ी आने वाली है। हैंड ब्रेक आपका यहाँ पर रहने वाला है, और कुछ इस टाइप का फ्रंट इंटीरियर लगता है। मतलब भाई चलाने में तो गाड़ी नो डाउट बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। केबिन लाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है। साथ ही में आपको सनवाइजर दिखा देता हूँ, दोनों ही साइड मेरे ख्याल से बेसिक ही मिलते हैं। यस, आपको ना ही टिकट होल्डर मिलता है, ना ही वैनिटी मिरर मिलने वाला है। तो बेस मॉडल के हिसाब से सफिशिएंट फीचर है। सिर्फ म्यूजिक सिस्टम लगवाओ और किसी चीज़ की नीड पड़ने नहीं वाली है। इंजन की ओर भी बढ़ेंगे, बट पहले भाई चलते हैं पीछे। लेट्स सी क्या कुछ स्पेस मिल रही है, आपके फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्ट कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर आप रियर गेट ओपनिंग देख लो, पहले मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अच्छे खासे वाइड डोर ओपन हो जाते हैं। रियर पैसेंजर्स को अंदर जाने में कोई भी इशू आने नहीं वाला है। डेडिकेटेड पावर विंडो स्विच मिल जाता है, स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि आपको इंस्टॉल कराना पड़ेंगे। बाकी अंदर बैठकर मैं आपको दिखा देता हूँ। प्राइसिंग मैंने आपके साथ शेयर करी नहीं है, और हालांकि इसे इग्नोर करना, कोटेशन थोड़ा ख़राब हो गया बिकॉज मैंने यहाँ पर पॉकेट में रखा था। अब इसकी एक्स शोरूम प्राइस GST 2.0 के बाद बहुत ही कम हो गई थी।
5,80,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है। इंश्योरेंस 33,000 रुपीज़ का लगने वाला है और रजिस्ट्रेशन 50,000 रुपये का मिला के 10,000 रुपये का कंज्यूमर ऑफर हटा के 6,50,000 रुपये के आसपास ये गाड़ी आपको ऑन रोड मिलने वाली है। बेस्ट डील्स के लिए आप यूनितारा मोटर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैंने यहाँ पर दी है, बेस्ट डील्स मिल जाएगी। बट जितने भी व्यूअर्स मध्य प्रदेश से देख रहे हैं भाई, फरवरी 15 से हमारा उज्जैन मेले में आपको सीधा जो RTO है ना, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन 25,000 मतलब 50% हो जाता है और उसमें भी आपको एडिशनल 5,500 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो भाई अच्छी खासी बचत इस गाड़ी पे होने वाली है। रियर AC वेंट नहीं मिलता है, कप होल्डर मिल जाते हैं, अच्छा खासा लेग रूम है, अंडर थाई सपोर्ट भी बढ़िया है और हेड रूम में भी ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ रहा है। तो गाड़ी ओवरऑल बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। एक बार इंजन स्पेक्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप चेक करोगे 1.2 लीटर का Z12 E सीरीज इंजन इसमें आपको मिलने वाला है और कंपनी ने 3 सिलेंडर इंजन निकाला है माइलेज को फोकस करके। बिकॉज पावर स्पेक्स की बात करें, पेट्रोल में 80 bhp की पावर और 112 Nm का टॉर्क की गाड़ी निकाल के देती है। बट पेट्रोल में ही आप देखोगे ना भाई, कंपनी 24.8 मतलब 25 का माइलेज पेट्रोल में क्लेम कर रही है और साथ ही में CNG लेते हो तो 33 किलोमीटर पर kg का माइलेज निकाल के देने वाली है। और यहाँ पर इंसुलेशन भी प्रॉपर देकर रखा है। तो भाई माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस गाड़ी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ रहने नहीं वाला है। बोनेट वेट की भी बात करें तो अच्छा खासा वेट है, मतलब ज्यादा भारी तो नहीं है बट डिसेंट वेट आपको मिल जाता है। तो गाइस बेसिक सारे स्पेक्स मैंने आपको शेयर कर दिए। वर्डिक्ट की बात करते तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, 6.5 लाख रुपए के अंदर ये गाड़ी आपको ऑन रोड मिल जाती है और इस प्राइस पॉइंट पे पेट्रोल में 25 का माइलेज देने वाली बेस मॉडल से इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड करने वाली भाई कोई भी गाड़ी नहीं है। और स्विफ्ट इंडियन मार्केट में इसलिए रूल करती है बिकॉज देखो, मारुति सुजुकी का स्विफ्ट एक प्रोडक्ट तो ब्रांड नेम बन चुका है, बट ये गाड़ी को आप 8-10 साल चला के बेचने भी जाओगे तो इंडियन मार्केट में अच्छी खासी रीसेलिंग निकाल के देने वाली है। लाइट वेट गाड़ी है तो पावर टू वेट रेशियो भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। रिलायबल गाड़ी है, स्पेयर पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं। तो आप भी आपके परिवार की पहली गाड़ी लेने जा रहे हो तो फॉर श्योर स्विफ्ट बेस मॉडल को कंसीडर कर सकते हो। थोड़ा बजट है तो आप VXI की और भी जा सकते हो। बाकी आज के रिव्यू को एंड करते हैं गाइस। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। यहाँ तक देखिए, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।